हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.5 शुरू करने वाले हैं। 3.5 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। हमें पेयर ऑफ टू इक्वेशंस दिए हुए होंगे, उन्हें में हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि उनमें सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और इनफाइनाइट मैली सॉल्यूशन। मतलब उन इक्वेशंस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आते हैं, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर हमारे पास किसी इक्वेशंस के पेयर में एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, देन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसका जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं, फर्स्ट है हमारे पास x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को हम इन दो इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे। क्या आएगा हमारे पास, a1 की वैल्यू आएगी 1, a2 की वैल्यू आएगी 3, b1 की वैल्यू आएगी माइनस 3, b2 की वैल्यू आएगी माइनस 9। ऐसे ही c1 की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस 3 एंड c2 की वैल्यू आएगी माइनस 2। a1 बाई a2, इनको हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे। a1 बाई a2 हमारे पास आया 1/3, b1 बाई b2 आया -3/9 एंड c1 बाई c2 हमारे पास आया -3/2। अभी इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, ये 1/3, ये 1/3, बट ये हमारे पास 3/2। a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। ये किसका केस होता है, पैरेलल का। इस केस में हमारे पास जो टू लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब एक दूसरे के साथ चलती है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जिन इक्वेशंस में हमारे पास लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती वहां हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ऐसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये है हमारे पास। इनको हम कैसे लिखेंगे, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये है 2। इसमें भी हम a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या है ये हमारे पास रेशो, a1 बाई a2 आया हमारे पास 2/3, b1 बाई b2 आया 1/2 एंड c1 बाई c2 आया हमारे पास -5/8। हो गया 5/8। इसमें क्या है हमारे पास, a1 बाई a2 is not equal to b1 by b2। This is the case where the lines are intersecting at one point। ये है हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए पॉइंट है हमारे पास, ये कंडीशन है हमारे पास जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसके लिए। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। अभी इस क्वेश्चन में हमें यही दिया हुआ है कि अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन आता है हमें उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। एक्स और वाई की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है हमारे पास, इसमें हमें इन तीनों को a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 को रफली ऐसे पुट करके देखना है। पहले हम x लेंगे, क्योंकि a1 के साथ जो फर्स्ट आता है हमारे पास वो x होता है। यहाँ x बाई b1 इंटू c2 एंड b2 इंटू c1, ऐसे इस जिसका हम कोफिशिएंट ले रहे हैं ना, मतलब x उठाया हमने, x किसके साथ होता है, a1 और a2 के साथ। उसको छोड़ के और बाकी दो का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब b1 इंटू c2 एंड b2 इंटू c1। ये आ गया b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। इन दोनों को इन दोनों से माइनस करेंगे। ऐसे ही हमने y का उठाया, इसके साथ y होता है ना, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्या है हमारे पास, a1 c2 माइनस c1 a2। अभी इसको हम पहले ये वाला कंसिडर करेंगे, 1 ये है 2 ये है। इसका 1 पहले ये उठाएंगे, फिर ये
और ऐसे इसका C2 एंड इसका C1, तो C1 A2 माइनस A1 C2। ऐसे यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है ना, सो 1 लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय इसके साथ होता है कांस्टेंट टर्म, सो A1 इंटू B2 एंड A2 इंटू B1। सो ऐसे ही ये जो वैल्यूज़ आए हैं हमारे पास A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 की, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, सो क्या आएगा हमारे पास, B1 की वैल्यू क्या है, B1 एंड C2, B1 क्या है हमारे पास 1 एंड C2 है हमारे पास 8, 1 इंटू 8 8। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये -8 है, तो 1 इंटू -8 हमारे पास -8 हो गया इधर। ऐसे ही B2 इंटू C1, B2 है हमारे पास 2 एंड C1 है हमारे पास -5, तो 2 इंटू -5 -10, माइनस माइनस प्लस। ऐसे ही यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज़ रखी, तो हमारे पास -15 -16, और यहाँ पर हमारे पास आया 4 -3। अभी इनको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, सो -8 + 10 क्या हुआ हमारे पास 2। ऐसे ही -15 + 16 हमारे पास 1 आ गया, एंड कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ गई 1/1। सो इस x/2 को एक बार 1 के इक्वल पुट करेंगे, एंड इस y/1 को हम एक बार y के इक्वल पुट करेंगे। ऐसे ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करके x/2 = 1 एंड y/1 = 1। सो इन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। सो ये इस 2 को इधर शिफ्ट किया, यहाँ हमारे पास ये डिवाइड में है ना, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, x = 2 आ गया। ऐसे ही ये 1 इधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3x - 5y = 20 एंड 6x - 10y = 40। इसको भी हम 3x - 5y - 20 = 0 की फॉर्म में लिखेंगे, एंड 6x - 10y - 40 = 0। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1 एंड ये हो गई 2। अभी A1/A2 क्या है हमारे पास 3/6, B1/B2 क्या है -5/10। इसको कट करेंगे तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ये भी 1/2 आ गया। और इसको सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ गया। ऐसे ही C1/C2 हमारे पास आएगा -20 बाय -40, 20 1 जा 20 22 जा 40, सो ये आ गया 1/2। अभी इसमें क्या है हमारे पास A1/A2 = B1/B2 एंड = C1/C2। इस कंडीशन में जो लाइंस है हमारे पास वो कोइंसिडेंट होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर होती है। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, जो एक दूसरे के ऊपर हो। इस कंडीशन में हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास x - 3y - 7 = 0 एंड 3x - 3y - 15 = 0। इसमें हमारे पास A1/A2 की वैल्यू क्या आई 1/3। ऐसे ही B1/B2 की 3/3, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 3 से 3 कैंसिल 1 आ गया। ऐसे ही C1/C2 क्या है हमारे पास -7/- 15, माइनस से माइनस कैंसिल 7/15। इसमें क्या कंडीशन है हमारे पास A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये कंडीशन फॉलो करता है हमारे पास, तो क्या होता है, जो लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई आती है। सो जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आते हैं, सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन आता है। और जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आता है तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इसको बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इन दोनों को ऐसे क्रॉस, इन दोनों को ऐसे, और फिर इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही हमारे पास आ गया x/B1 C2 - C1B2 एंड y/C1 A2 - C2 A1 = 1/A1B2 - B1 A2। अभी जब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की तो क्या है हमारे पास x/-3 इंटू -15 -7 इंटू -3। यहाँ पर हमारे पास आया y/-7 इंटू 3 -
1 इंटू -15 एंड ये ऐसे ही यहाँ हमारे पास आया 1/1 इंटू -3 -3 इंटू -3। सो माइनस माइनस प्लस 15 3 जा 45। ऐसे यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस यहाँ रह जाएगी, यहाँ पर माइनस आएगी। 7 3 जा 21, 45 में से 21 माइनस किया 24 आ गया हमारे पास। ऐसे ही 7 3 जा 21, अभी यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सो माइनस प्लस, यहाँ माइनस का साइन आ गया, माइनस 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 15 1 जा 15, माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास। सो यहाँ पर 1/3 1 जा 3, यहाँ माइनस है तो ये माइनस आ गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। अभी इनको सॉल्व किया तो 21 में से हम 15 माइनस करेंगे, हमारे पास -6 आया, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है ना, सो यहाँ माइनस आएगा। ऐसे ही 9 में से हमने 3 माइनस किया तो हमारे पास 1/6 आया। अभी एक बार इसको इसके इक्वल पुट करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल पुट करेंगे। क्या है, x/24 इज इक्वल टू 1/6 एंड इधर क्या है, y/-6 इज इक्वल टू 1/6। इस 24 को इधर शिफ्ट किया तो क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू 24/6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। एंड ऐसे ही इस 6 को इधर शिफ्ट किया तो y इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 6 1 जा 6, यहाँ पर माइनस आ गया, y की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b will be the following pair of linear equation have an infinite number of solution। तो इसमें हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है, 2x plus 3y is equal to 7 एंड नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास a minus bx plus a minus by is equal to 3a plus b minus 2। सो इसमें हमारे पास एक इक्वेशन तो सिंपली दी हुई है, बट दूसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए और बी की फॉर्म में जो कांस्टेंट टर्म है वो ए एंड बी की फॉर्म में दी हुई है। सो इसमें पहले हम इस क्वेश्चन में हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय क्रॉस एलिमिनेशन मेथड। सो देखते हैं, इसको a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2 की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a1/a2 हमारे पास आया 2/a-b एंड b1/b2 आएगा हमारे पास 3/a+b। ऐसे ही c1/c2 आएगा हमारे पास 7/3a+b-2। अभी इसमें हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, इसमें क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो आंसर है वो हमें पहले ही दिया हुआ है कि इस इक्वेशन में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे तो जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट करती हुई होंगी, एक दूसरे से कोइंसिडेंट करती हुई लाइंस होंगी ना, और अगर कोइंसिडेंट करती हुई लाइंस होंगी तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेंगी। सो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2 हमारे पास दिया हुआ है। नाउ लेट इस a1/a2 को हम इसके इक्वल रखेंगे। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है एंड b1/b2 c1/c2 के इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे ना। सो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे। a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2, यहाँ आ गया हमारे पास 2/a-b एंड 7/3a+b-2। अभी इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। सो क्या आएगा हमारे पास, इसको 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 6a प्लस 2 को b से मल्टीप्लाई किया तो 2b एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4। ऐसे ही इस 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। अभी इनको सॉल्व करते हैं। इस 7a को हम इधर शिफ्ट करेंगे एंड 7b को इधर शिफ्ट करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -4, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। सो क्या है हमारे पास -4 इज इक्वल टू 7a माइनस 6 माइनस 7b माइनस 2b। अभी 7a माइनस 6a क्या आया हमारे पास, 7a में से 6a माइनस किया a बचा एंड 7b में 2b प्लस किया क्योंकि माइनस एंड माइनस प्लस 9b आ गया हमारे पास। सो a माइनस 9b इज इक्वल टू -4। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन
फर्स्ट। ऐसे ही जैसे हमने a1/a2 को c1/c2 के इक्वल पुट किया था, a1/a2 को b1/b2 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 3a माइनस 3b इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 2b, ये आ गया हमारे पास। सो अभी इन दोनों को इधर शिफ्ट करेंगे, क्या आया हमारे पास, हाँ, -3a प्लस 2a माइनस 3b प्लस 2b। अभी यहाँ हमारे पास आ गया -5b इज इक्वल टू 0, जैसे कि यहाँ आ गया। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2, ये थी इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2। अभी इस इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो क्या आएगा, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस 9b इज इक्वल टू -4। माइनस का साइन आ गया, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सो a से a कैंसिल, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस एंड यहाँ पर है हमारे पास माइनस। सो 9 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4b आएगा एंड इस 0 में 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 4b इज इक्वल टू 4। सो b इज इक्वल टू 4/4, 4 से 4 कैंसिल, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, इधर देखिए, a माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 एंड b की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर विच वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये है हमारे पास इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ये है हमारे पास इक्वेशन 2। इसको हम a1/a2 की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3/2k माइनस 1, 3/2k माइनस 1 एंड b1/b2 क्या आएगा हमारे पास 1/k माइनस 1। ऐसे ही c1/c2 आएगा हमारे पास -1/-2k प्लस 1। अभी माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ आ गया हमारे पास 1/2k प्लस 1। अभी क्या दिया हुआ है हमारे पास कि इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, जो इक्वेशन है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सो अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो हमारे पास कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी वो इक्वेशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। नाउ लेट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये तो है ना हमारे पास a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, बट जो b1/b2 है वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। सो इसको हम कंसिडर करेंगे एंड क्या आया हमारे पास 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3 इंटू के, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, ये आ गया हमारे पास। अभी इस k को इधर शिफ्ट करेंगे एंड 3 को इधर करेंगे तो यहाँ ये k प्लस का है, 2k प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3k माइनस 2k हमारे पास k आ गया एंड ऐसे ही यहाँ ये जो 3 है हमारे पास ये माइनस का है, इधर जाएगा सो प्लस हो जाएगा। सो 3 में से हम -1 को माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 2k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। द गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अगर k की वैल्यू 2 होगी तो ये जो इक्वेशंस है हमारे पास इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें ये इक्वेशंस को सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अभी इसको सोल्व करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पर हमारे पास आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम सेकेंड इक्वेशन को उठाएंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये, इसमें हम
x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस 2y को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 2y माइनस 2y प्लस 4। अभी इस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 3। अभी इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो क्या आया 8 इंटू 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अभी इस 3 को हम एलसीएम में लेंगे, मतलब इस 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 3, इधर 3 हो जाएगा, इधर सोल्व करते हैं 3 हो जाएगा। अभी 3 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 15y, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 4 इंटू 8 32 एंड माइनस 8 इंटू 2 16y इज इक्वल टू 9। अभी इस 3 को इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास आ गया 32 माइनस 16y प्लस 15y इज इक्वल टू 27। अभी 32 को इधर शिफ्ट करेंगे हम 27 के पास, और 16y एंड 15y को सॉल्व करेंगे तो अगर माइनस 16 में हम 15y को प्लस करें तो हमारे पास आएगा माइनस y, एंड इस 27 को हम इधर लेके आए, माइनस y को इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस से ये प्लस हो गया, ये यहाँ प्लस था माइनस हो गया। सो y इज इक्वल टू 32 माइनस 27। अभी 32 में से हमने 27 को माइनस किया, सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अभी इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3x प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 5 10। सो 3 इस 10 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 10, इधर ये प्लस का था ना तो इधर जाएगा तो माइनस का हो गया। सो अभी 4 में से हमने माइनस 10 किया तो हमारे पास माइनस 6 आ गया। इस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया हमारे पास माइनस 2। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 2, वाई की वैल्यू आ गई माइनस 5 बाय सब्लिमेशन मेथड। अभी हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने बाय मिस्टेक एलिमिनेशन लिख दिया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। सो इक्वेशंस क्या थी हमारे पास 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इनको हम a1 बाई a2 की फॉर्म में लिखेंगे पहले, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया था। इधर देखते हैं a1 बाई a2 की फॉर्म में लिखेंगे, 8 बाई 3 आ गया, b1 बाई b2 की फॉर्म में लिखा तो 5 बाई 2, एंड c1 बाई c2 की फॉर्म में लिखा तो माइनस 9 बाई माइनस 4। यह आ गया हमारे पास 9 बाई 4। अभी इसके लिए लिया तो हमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और इसके लिए लिया तो हमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अभी इसके लिए लिया तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x डिवाइडेड बाय माइनस 20 माइनस माइनस 18 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय माइनस 27 माइनस माइनस 32 1 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 15। अभी यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस, प्लस तो 20 माइनस प्लस 18। अभी माइनस 20 में हमने 18 प्लस किया तो हमारे पास माइनस 2 आ गया, x डिवाइडेड बाय माइनस 2। ऐसे ही माइनस 27 में हम 32 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, एंड 16 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अभी एक बार इसको इसके इक्वल पुट करते हैं, एक बार इसको इसके इक्वल, x बाय माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इस 2 को इधर शिफ्ट किया, x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया हमारे पास, y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। अब इस 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। सो आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज 3.5 के हमारे पास और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।